हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 6 इंटीजर्स पूर्णांक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। पूर्णांक, तो स्टूडेंट्स पूर्णांक से पहले जो हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है, थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने संख्याएं प्राप्त की थी वो थी प्राकृत संख्याएं। संख्या 1 से शुरू होकर आगे आने वाली सभी संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याएं कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहीं तक भी हम गिनते चले जाएं तो ये सभी संख्याएं मिलकर के बनती हैं प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इनको हम कैपिटल N से शो करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 5 में से 1 घटाया तो हमें 4 मिल गया, 4 में से भी हमने 1 घटाया तो हमें 3 मिल जाता है, 3 में से भी अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो मुझे 2 मिल जाता है, 2 में से भी अगर 1 घटाता हूँ तो 1 मिल जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 में से 1 और घटा दिया, तब नेचुरल संख्या में, प्राकृत संख्याओं में हमारे पास ऐसा कोई अंक नहीं है कि 1 में से 1 घटाने पर क्या हमें प्राप्त होता है, इस चीज़ को बता सके। तो हमें आवश्यकता हुई 0 की, तो वो 0 को मिला करके हमें एक नया समूह मिलता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में एक संख्या 0 और सम्मिलित कर ली जाए तो प्राप्त नया समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। W, जिसको हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो संख्या रेखा पर अगर हमें इसको दिखाना हो तो कोई भी हम एक रेखा खींच करके उस पर इसको हम दिखा सकते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो। तो ये हुई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में फिर अगर चलो हमें 0 प्राप्त हो जाता है, 1 में से 1 घटाने पर 0, लेकिन अगर कोई कहे कि 0 से भी 1 और घटाया जाए तब, या यूँ कहा जाए कि ज़मीन से ऊपर 1 मीटर और ज़मीन से नीचे 1 मीटर, तब उसके लिए क्या कहा जाएगा। ज़मीन से नीचे, ऊपर तो चलो ठीक है, ऊपर हम कह सकते हैं कि 1 मीटर हो गया, ज़मीन को हमने 0 मान लिया, लेकिन ज़मीन से नीचे 1 मीटर, तब उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होती है पूर्णांकों की। अब आते हैं पूर्णांक के, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं
और मिला लें तो प्राप्त नया समूह पूर्णांकों का समूह कहलाता है। इसको हम I से दिखाते हैं। माइनस में स्टार्ट होते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांकों का समूह ये कहलाता है। संख्या रेखा पर अगर हमें इसको दिखाना हो तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है और ये यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो आगे तक भी इसी तरीके से ये चलती रह सकती है। तो ये हुआ पूर्णांक। 0 से अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो हमें धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। इस तरफ चलने पर धनात्मक संख्याएं, और अगर हम बाईं ओर चलेंगे इस तरफ तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। -1 0 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है। देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात हमें पता चलती है कि 1 2 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कब? जब उस पर माइनस का चिन्ह लगा हो। -1 ये -2, तो यहाँ -1 बड़ा है और -2 छोटा है। उसी तरीके से -2 -3 से बड़ा है। यानी कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलेंगे, ये बात हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलते हैं 8 से छोटा 7, फिर 6, फिर 5, यानी कि संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। तो वही रूल यहाँ पर माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याओं पर भी लगता है कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ चलेंगे तो हमें संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। -1, -2, -3, -7 यहाँ पर जो लिखी हुई संख्याएं हैं इनमें सबसे छोटा है। -8 अगर लिखा होता तो वो और छोटा होता। तो यानी कि बाईं तरफ चलने पर संख्या रेखा पर बाईं ओर चलने पर हमें छोटी और छोटी संख्याएं मिलती जाती हैं, और अगर संख्या रेखा पर दाईं ओर चलेंगे तो बड़ी संख्याएं मिलेंगी। संख्या रेखा पर दाईं ओर मीन्स राइट साइड में, दाईं ओर चलने पर बड़ी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -7 छोटा है -6 से, -6 छोटा है -5 से, ये छोटा है -4 से, ये -3 से, ये -2 से, ये -1 से, ये 0 से, यानी कि 0 भी बड़ा है हमारा, और ये छोटा है फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इस प्रकार से ये क्रम अनवरत चलता रहता है। तो ये हुई हमारी संख्या रेखा पर पूर्णांकों को अंकित करना। अब इन सबसे संबंधित है एक्सरसाइज 6.1, प्रश्नावली 6.1, एक्सरसाइज 6.1।
1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के विपरीत लिखिए। राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग। पहला, भार में वृद्धि। तो वृद्धि का अपोजिट क्या होगा? कमी, निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भार में कमी। इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीज इन वेट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। फिर बी भाग है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ की अपोजिट साइड होती है साउथ, मीन्स 30 किलोमीटर दक्षिण। फिर सी पार्ट है 80 मीटर पूर्व। तो 80 मीटर पूर्व, पूर्व की अपोजिट साइड कौन सी होगी? पश्चिम। तो ये हो जाएगा 80 मीटर पश्चिम। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट, 700 रुपये की हानि। तो हानि का अपोजिट होता है लाभ, प्रॉफिट। तो रुपये 700 का लाभ। फिर ई पार्ट है इसमें, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो ऊपर का अपोजिट होता है नीचे। तो यानी कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो ये हुआ हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट साइन एज इंटीजर्स। तो इसमें ए पार्ट है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज भूमि से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई की तरफ अगर है ऊपर, तो यानी कि प्लस 2000 मीटर, 1000 है तो प्लस 1000 मीटर। फिर बी पार्ट है इसमें, अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस के हो जाएंगे। एक पनडुब्बी, देखो ये आ गया नीचे के लिए भी, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो समुद्र तल से नीचे है, गहराई में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -800 मीटर। फिर सी है, खाते में रुपये 200 जमा करना। जमा करना मीन्स जोड़ना, तो मीन्स प्लस के 200 रुपीज़। फिर डी है, खाते में से 700 रुपये निकालना, यानी कि वहाँ पर कम हो जाएंगे अब खाते में। तो खाते में से रुपये 700 निकालना। तो जमा करने के लिए हमने प्लस किया था, तो निकालना है तो वहाँ कम हो जाएंगे पैसे, यानी कि माइनस के 700 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ हम संख्या रेखा एक बनाएंगे। सबसे पहले संख्याएं हैं a+5। तो संख्या रेखा इसके लिए है, ये मान लिया हमने संख्या रेखा बनाई है यहाँ पर, और इसमें ये चिन्ह लगाएंगे। कोई भी एक हम इधर चूँकि प्लस में है तो मान लिया ये 0 है, इससे इधर -1, -2, -3 एंड ये सोन इस तरीके से चलता जा रहा है। तो 1 + के 1, यहाँ प्लस के 2 आएगा, यहाँ प्लस के 3 आएंगे, यहाँ प्लस के 4, और ये हमारा हुआ +5। तो ये हमने +5 को संख्या रेखा पर यहाँ डिनोट किया। फिर नेक्स्ट है -10। तो -10 को हमें शो करना है, यानी कि हमें माइनस वाली तरफ ज़्यादा चाहिए, तो हम प्लस वाले नंबर कम रखेंगे। ये मान लिया संख्या रेखा है। तो चूंकि माइनस में दिखाना है तो प्लस वाले हम कम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +4 +3 +2 +1 0। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर -10। फिर सी पार्ट, यहाँ हमें दिखाना है +8। तो ये मैंने ऊपर बना रखी है, इसी में हमारा काम चल जाएगा। +6 +7 और ये हुआ मेरा +8। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट, -1। तो -1 हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये हुआ -1, यहाँ पर भी है ये -1, ये -1 हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट, तो -6, तो ये हुआ यहाँ पर -6। तो हमने इन सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर यहाँ पर डिनोट किया। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।